रहा मेरा छोटा सा घर। भाई उस दिन तुम्हें ऑफिस में देखकर बहुत खुशी हुई थी और आज तुम्हारा ये घर देख के डबल खुशी हुई। बैठो ना, क्या लोगे? चाय कॉफी के सिवा कोई शौक नहीं है और चाय कॉफी मैं पीऊंगा नहीं क्योंकि खाना खाने आया हूं। कहो तो अभी ले आऊं? अभी नहीं, थोड़ी बातें करते हैं। अच्छा बताओ, कॉलेज के समय जो हमारा ग्रुप था उनमें से किसी से मुलाकात होती है? हाँ जरूर होती है, बल्कि दो तो इसी शहर में हैं और मेरे बहुत नजदीक है। एक तो अनवर जिसे तुम खामोश कहती थी और दूसरा मोहनलाल। मोहनलाल? मोहनलाल वही ना जो अपनी चाय के पैसे खुद देता था? क्या बात याद रखी तुमने। वो आज तक भी ऐसा ही है। पूरी जिंदगी में उसने किसी से चाय तक के पैसे नहीं लिए। और अनवर? अनवर अपने एक दोस्त शिराज की म्यूजिक कंपनी में गाना गाता था। कुछ बरस पहले उस बेचारे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अनवर ने उसकी विधवा से शादी कर ली ताकि उसे और उसके 2 बच्चों को सहारा मिल सके। ये तो बहुत अच्छा किया अनवर ने। अब तो वो बच्चे भी बड़े हो गए होंगे। हाँ, लड़का तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। मोहनलाल की 3 बेटियां हैं। एक की शादी हो गई, बाकी खुश हैं। और तुम्हारा परिवार? तुम्हारे सामने है। मतलब? अकेला चला था मंजिल को, कोई मिला नहीं और कारवां बना नहीं। तुमने शादी ही नहीं की या? हमारी हिस्ट्री बहुत हो गई, अब जरा अपने बारे में भी बताओ। माधवी सिंह से मिसेस कपूर बनी। कपूर साहब कहाँ हैं? बस अब तो सरनेम ही रह गया है जिंदगी में। कपूर साहब तो कब के चले गए, बहुत साल हो गए। लेकिन इतने सालों में मैंने अपने आप को बहुत बदला है, बहुत बहुत स्ट्रगल किया है। और जो मंजिल पाई है उसे तुम देख ही रहे हो। तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर कपूर? बातों बातों में मैं भूल ही गई थी कि मुझे सैलेड प्रिपेयर करना है। तुम्हें खाने के साथ सैलेड बहुत पसंद था ना? आज भी है। पहले खाने के साथ खाता था, अब सिर्फ सैलेड खाता हूं। मैं अभी आई। अजी सुनिए तो, एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? क्या हो सकती है बताओ? तुम्हें बच्चा चाहिए, इससे बड़ी बात तुम्हारे लिए क्या हो सकती है, और मेरे लिए भी। वही तो, मुझे बच्चा चाहिए था और वो मुझे मिल गया, यही तो खुशखबरी है। क्या बच्चा मिल गया? ये क्या कह रही हो? अरे वो अपनी काम वाली बाई है ना, उसकी बेटी ने कल रात एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन वो अभी तक कुंवारी है, इसलिए उन लोग बच्चे को है ना अनाथ आश्रम में छोड़ने जा रहे थे। मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा मैं उसे गोद ले लूंगी। नहीं नहीं, मैं कोई बच्चा गोद नहीं लूंगा और ना ही तुम्हें ऐसा करने दूंगा, समझी तुम? उन्हें मना कर देना। क्यों? क्यों मैं उसे गोद नहीं ले सकती? मुझे बच्चा चाहिए और मैं उसे गोद लेकर रहूंगी। बच्चा गोद लेना बहुत अच्छी बात है। हाँ है, लेकिन तुम कोई भला काम नहीं करना चाहती। तुम इसलिए बच्चा गोद लेना चाहती हो ताकि तुम ये साबित कर सको कि तुम पहले मां बन गई हो, लेकिन तुम कभी ऐसे साबित नहीं कर पाओगी, क्योंकि एक संध्या का बच्चा उसका अपना बच्चा होगा, उसकी कोख से पैदा किया हुआ बच्चा, और उसकी अहमियत तुम अपने गोद लिए हुए बच्चे से कम नहीं कर सकोगी। तो मैं क्या करूं विकास? मैं कुछ भी तो नहीं कर सकती, कुछ भी तो नहीं कर सकती मैं। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं बच्चा गोद नहीं लूंगी, लेकिन मुझे अपना बच्चा चाहिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगी विकास, मैं पागल हो जाऊंगी। देखो साक्षी, कुदरत से लड़ने से कोई फायदा नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हमें हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती, हमेशा मेरे साथ ही क्यों गलत होता है? मुझे वो गलती की सजा क्यों मिल रही है जो मैंने नहीं की है? तुम्हें कोई सजा नहीं दे रहा, तुम खुद अपने आप को सजा दे रही हो। तुम्हें पहले तो कभी तकलीफ नहीं होती थी, तुम कभी इस तरह रोती धोती नहीं थी कि तुम मां नहीं बन सकी हो, फिर अब ये सब क्यों?
तुम एक औरत की तकलीफ कभी नहीं समझ सकते विकास। तुम उतना ही समझ सकते हो जितना एक आदमी समझ सकता है। तुम कभी भी खुद को मेरी जगह पर नहीं रख सकते, इसलिए तुम्हें ये बात का एहसास हो ही नहीं सकता कि एक औरत के लिए खाली गोद लिए जीना कितना मुश्किल हो सकता है। तकलीफ तो मुझे पहले भी होती थी, लेकिन आस नहीं टूटी थी। मगर आज जहां इस घर में बच्चे के आने की खुशियां फैली हुई है, वहां मेरे कमरे में मातम क्यों है? क्यों मातम है मेरे कमरे में? तो इकोनॉमिक्स की बुक ले आना, मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं है ना। बाय। सुकून, देखो मैं तुम्हारे लिए इयररिंग्स लेकर आई हूँ। मुझे कॉलेज जाना है, देर हो रही है। एक नजर देख तो लो, मैं कितने प्यार से तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। क्यों? क्या मेरे पास इयररिंग्स नहीं है? आखिर कब तक तुम इतनी बेरुखी से मुझसे बात करती रहोगी? मैंने जब भी तुमसे बात करने की कोशिश की है, तुमने हमेशा मुझे ऐसे ही जवाब दिया है। सुकून, मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त माना है। वो रिश्ता अब भाभी के रिश्ते में बदल चुका है। तुम भी तो यही चाहती थी ना? लेकिन जैसा मैं चाहती थी वैसा नहीं हुआ, और ये आप अच्छी तरह जानती हैं। सुकून, उसमें मेरी क्या गलती है? प्लीज भाभी जान, बीती हुई बातों को दोहराने से वो गलती कम नहीं हो जाएगी जिसका आप ही एक हिस्सा रह चुकी हैं। ये ठीक नहीं है सुकून, तुम गलत बात की सजा दे रही हो मुझे। भाभी जान, मैं आपको क्या सजा दूंगी? मैं तो खुद अपने आप को सजा दे रही हूँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मी, मैं एक बार फिर सुकून और अपने बीच की दूरी कम करने में नाकाम हो गई। मैं उसके लिए इयररिंग्स लेकर आई थी, लेकिन उसने नहीं लिए, है ना? तुम फिक्र मत करो बेटा, धीरे धीरे हालात ठीक हो जाएंगे। बात यह है कि उसने सिर्फ इस घर के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी शादी के लिए भी अपने अरमानों की कुर्बानी दी थी। वो सब भूलने में वक्त तो लगेगा ना बेटा। तुम बस अपना काम करती रहो और बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो। जी। अरे तुम, व्हाट अ सरप्राइज! आओ ना। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया माधवी? कैसी बात करते हो संधू, कोई डिस्टर्ब नहीं किया। बैठो, क्या लोगे? चाय, कॉफी, भाई ठंडा? कुछ नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने कहा देखता हूँ अगर तुम मिल गई तो गपशप मारेंगे, नहीं तो घर चले जाएंगे। फिर घर जाने का प्रोग्राम कैंसिल। तो फिर क्या किया जाए? गप लड़ाई जाए? अब तो यही करना पड़ेगा। लेकिन माधवी, तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम कुछ परेशान हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, तुम्हें याद है कॉलेज में मैं फेस रीडिंग किया करता था। मुझे पता है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि तुम अभी भी इतनी अच्छी फेस रीडिंग करते हो। ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना सच और कितना झूठ बोलती हो। अब सच बताओ, तुम परेशान हो या नहीं? हाँ, हूँ तो। क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? क्या फायदा, अच्छा है दिल की बातें दिल में ही रहने दे। माधवी, क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती हो? क्या हम एक दूसरे के खुशियां और गम बांट नहीं सकते? हाँ, सुना है कि गम बांटने से कम होते हैं और खुशियां बांटने से ज्यादा। लेकिन संधू, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। आज मेरी शादी की 15वीं सालगिरह है, माय 15th वेडिंग एनिवर्सरी। ओह रियली? ये तो बड़ी खुशी की बात है। आई एम सॉरी, मुझे पता होता मैं तुम्हारे लिए कोई तोहफा लेके आता। इट्स ओके। तो इसलिए तुम ऑफिस नहीं गई? माधवी, अगर तुम ऑफिस चली जाती तो तुम्हारा दिल बहक जाता। संधू, जिंदगी में कुछ दिन ऐसे गुजरते हैं कि
जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आई कैन अंडरस्टैंड। क्या तुम इस दिन को किसी खास तरह से सेलिब्रेट करते थे? मेरा मतलब तुम और तुम्हारा पति। नहीं, हमने कभी भी इसे किसी भी तरह से सेलिब्रेट नहीं किया, कभी भी नहीं। और अब तो इतने सालों में इसे मनाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कहाँ वो, कहाँ मैं। तुमने उसे फोन किया या उसका कोई फोन आया? नहीं। तुम्हें पता है संधू, आज ही के दिन हमारी शादी हुई थी और आज ही के दिन हम सेपरेट। क्या अजीब इत्तेफाक है माधवी। मैं इट्स ओके, चिंता नहीं करो, मैं कुछ देर में ठीक हो जाऊंगी। अगर मैं नहीं आता तो तुम तो अकेली बैठकर घुटती रहती। अब तो आदत सी पड़ गई है। माधवी, तुम इस अकेलेपन की जिंदगी की आदत डालकर अपने साथ कोई इंसाफ नहीं कर रही हो। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला है संधू। अब मैं दोबारा बिखरना नहीं चाहती। एक काम करते हैं, इस बारे में हम और कोई बात नहीं करेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ठीक है, लेकिन एक बात कहता हूं, जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बेधड़क आवाज देना, मैं चलाऊंगा। ठीक है? चलो अब गपशप मारते हैं। हाय सुकून। हाय सपना, कैसी हो? ठीक हूँ। घर पर सब कैसे हैं? सब ठीक है। मैंने सुना है सुहेल भैया की शादी हो गई। दिस इज नॉट फेयर। तुम लोगों ने हमें इनवाइट भी नहीं किया। उनकी शादी पर तो हम खुद इनवाइटेड नहीं थे, तो किसी और को क्या इनवाइट करते। एनीवेज तू बता, पढ़ाई कैसी चल रही है? नॉट गुड। क्यों? बीच में बीमार थी ना। आजकल तो बुखारी मेरा नया बॉयफ्रेंड बन गया है। तू बता, तू कैसी है? मुझे कोई बीमारी नहीं है। अरे नहीं यार, मैं तेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रही हूँ। राज, हाउ इज ही? इट्स ऑल ओवर सपना। आई एम रियली सॉरी। तुझे पता है प्रियंका घर वापस आ गई है। रियली? हाँ, प्रियंका के आने से घर में भी खुशियां आ गई है। एनीवेज, मैं बहुत दिनों से तेरे घर नहीं आई। कल मैं तेरे घर आऊंगी और फिर हम कॉलेज एक साथ जाएंगे, ठीक है? यू वेलकम एनी टाइम। वैसे भी फिलहाल मुझे एक दोस्त की सख्त जरूरत है। क्या हुआ? चक्कर आ गया क्या? नहीं, वो क्या हुआ भैया, कुर्सी में पाँव अटक गया था। ऐसी हालत में तुम्हें केयरलेस नहीं होना चाहिए, अपना ध्यान रखा करो। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन रूम में ना पानी खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा। जरूरत की सारी चीजें अपने कमरे में ही रखा करो। मैं ख्याल रखूंगी। आज अगर आप नहीं संभालते तो थैंक यू। अच्छा, जाओ आराम करो। क्या हुआ? अरे ये क्या कर दिया तुमने? क्यों? अगर मैं संदेह को सही वक्त पे नहीं थामता तो भगवान जाने क्या अनर्थ हो जाता। अरे तुम्हें क्या जरूरत है भगवान की मर्जी के बीच में आने की? क्या तुम इतना गिर गई हो साक्षी? तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मेरा मतलब है विकास कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है किसी गिरते को बचाने की? चुप। इसके आगे एक लफ्ज भी बोला ना, हमारे रिश्ते में दरार आ जाएगी और तुम उसे भर नहीं पाओगी। विकास, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। गुड नाइट।
हेलो। इतनी प्यारी आवाज तो हमारी बेटी सुकून की ही हो सकती है। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? भाई, जिसके मन में शांति ना हो वो कैसा होगा? दुखी। और जिसके ऑफिस में सुकून ना आए वो और भी ज्यादा दुखी। अरे कभी तो अपने चाचा को याद कर लिया कर बेटी। याद तो करती हूँ अंकल, लेकिन आपके ऑफिस में नहीं आने की वजह भी तो है। हाँ राज, मैं जानता हूं बेटी, तुमने जो भी किया है सोच समझ के किया है। तेरे फैसले के बारे में मालूम है मुझे। आपको पता है? हाँ, तेरा अबू तो कुछ नहीं बताता, लेकिन श्रीकांत जी से सब मालूम पड़ता है। तेरे फैसले से किसको कितनी तकलीफ पहुंची सब जानता हूं मैं। संधू अंकल, मेरी तकलीफ से बढ़कर और किसी की तकलीफ नहीं हो सकती। उस दिन कॉलेज में मैंने उसके साथ इस तरह सिर्फ इसलिए बात की ताकि उसके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो सके। बिलीव मी अंकल, मैं चाहे उसके साथ किसी तरह भी पेश आऊं, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए जो जगह है वो वैसे की वैसी ही रहेगी। जानता हूं बेटी, जानता हूं। तुम दोनों ने दूसरों के सुख के लिए अपनी खुशी को छोड़ा है, इसलिए मेरी नजर में तुम दोनों की इज्जत बराबर है। लेकिन बेटी, वक्त से बड़ा मरहम कुदरत ने बनाया नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। जी अंकल। नहीं बेटा, गिल्टी मत फील कर। मैं समझता हूं कि तूने जानबूझकर अपने आप को राज की नजरों से गिराया है ताकि वो तुझे भूल जाए, है ना? तूने उसको तो वजह दे दी, लेकिन तेरे पास कोई मजबूत वजह नहीं है। अब्बू, खुदा तुझे बर्दाश्त करने की ताकत अता करे। अजीब लड़की है। मैं इसके बाप से बात करना चाहता हूं। टेलीफोन ही रख दिया। अंकल, ये आप क्या कर रहे थे? मैं टेलीफोन कर रहा था। मैं वो बात नहीं कर रहा अंकल। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जिस बात को मैं भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बार बार उस बात को क्यों दोहरा रहे हैं अंकल? वो यार, तू उससे खुद ही पूछ ले। ले, मैं फोन लगा देता हूँ। ये ले। नो थैंक यू अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है सर? एनी प्रॉब्लम? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसे सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं। आइए। राज बेटे, प्यार हमेशा कामयाब हो ये जरूरी नहीं है। इसमें बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ना चाहते हुए भी अपने मन को मारना पड़ता है। कभी कभी अपने ख्वाबों का और अपने जज्बातों का गला घोटना पड़ता है। बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। जुदाई, मजबूरी, अकेलापन। मैं इस दौर से गुजर चुका हूं और अब गुजर रही है मेरी बेटी सुकून। कहां खो गए भाई साहब? बहू, अरे बुआ जी, क्या बात है, आज नो एंट्री वाली जगह में आपने एंट्री कैसे ले ली? उस नो को मैंने आज मिटा दिया है। और एक बात कहूं बहू, वो नो एंट्री वाला बोर्ड तुम्ही ने लगा रखा था। मैंने तो बहुत चाहा इस कमरे में एंट्री लेने के लिए, लेकिन क्या करूं, हालात ने साथ ही नहीं दिया। अच्छा, बड़ी हैरानी हुई ये बात सुनकर। मुझे तो लगता था कि हमेशा आप साक्षी भाभी का ही साथ देंगी, लेकिन आज आप मेरे कमरे में। अरे बाप रे। अब ऐसा भी नहीं है बहू, मैं तुम्हें भी प्यार करती हूँ और तुमसे हमदर्दी भी है। अच्छा, ये सुनकर तो मुझे बहुत हैरानी हुई। हाँ हाँ, मेरी बातें सुनकर तो तुम्हें हैरानी ही होगी।